ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 344 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 मार्गशीर्ष शुक्लपक्षः त्रयोदशी शुक्रवारः कृत्तिका नक्षत्रम दक्षिणायनम हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 1। पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस, गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हम इसका भगवान ने इस श्लोक से पहले एक बहुत लंबी भूमिका दी है। उसको करने के लिए हमें बहुत धैर्य चाहिए। जैसे हम बाकी कार्य करते हैं, अगर बोर हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कार्य ऐसे नहीं किया जाता। यहाँ विद्या एक व्रत है और हम इसको ऐसे करते हैं कि राम जी पढ़ा रहे हैं और राम जी पढ़ रहे हैं, इसलिए ये एक यज्ञ है। और यज्ञ में अपनी मज़े के लिए नहीं बैठा जाता है, अपने कर्तव्य के लिए बैठा जाता है। मन को कहा जाता है कि आपको ये कार्य करना है, आपको रुचि है या नहीं है, आप इस कार्य को करें, क्योंकि इसी में ही हमारा कल्याण है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भाष्य को। तो हमारा विषय क्या चल रहा था कि जो शंकराचार्य जी ने जब इस भाष्य को लिखा तो उस समय भारत में ये विचार चल रहा था कि अज्ञानी जो इसके टीकाकार थे, जो शास्त्र के गुरु शिष्य संप्रदाय को नहीं समझते थे, जिनका चित्त शुद्ध नहीं था और केवल पांडित्य ग्रामर आदि के ज्ञान पे ही वो टीका लिखते जाते थे, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए निर्मल बुद्धि नहीं थे, तो वो ऐसा सोचते थे कि भगवद गीता जी कह रही हैं कि मोक्ष का साक्षात हेतु, डायरेक्ट कॉज क्या है? वैदिक कर्म और जो उपनिषदों में दिया गया ज्ञान है। तो वेद के आरंभ में कर्म, नित्य कर्म, तो ये समझना है कि कर्म क्या होते हैं, नित्य कर्म और काम्य कर्म। यहाँ सारी जो डिस्कशन विचार चल रहा है वो है नित्य कर्मों पे। नित्य कर्म वो होते हैं जिनका त्याग नहीं किया जाता, आपको वो करने ही हैं। तो क्यों करने होते हैं वो कर्म? क्योंकि वो कर्म आपको शुद्धि देते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि आप प्रतिदिन स्नान करें, तो प्रतिदिन स्नान करना ये नित्य कर्म है। और इसलिए अब आप कहें कि स्नान तो रोज करना पड़ता है, लेकिन इससे मुझे फल क्या मिलता है? हम कहेंगे इससे क्या मुझे, तो ऐसे जो नित्य कर्म हैं उनके लिए कोई विशेष फल नहीं कहा गया कि ये कर स्नान करोगे तो ये विशेष फल होगा, ऐसे नहीं कहा गया। कहा ये सब शौचम, इस प्रकार सब आपके लिए नित्य कर्म हैं, ये रोज आपको करने ही हैं। तो इससे क्या होगा? आपका रोज जो आपके अंदर पाप आ रहा है, कुछ ना कुछ दोष होते जा रहे हैं, वो सब धुलते जाएंगे। तो एक बाह्य स्नानम और अंतर
का जो स्नान है, अंतःकरण हमारा शुद्ध होता जाएगा। तो अपने आप को सदा निर्मल रखना, पाप से शुद्ध रखना, ताकि हम सदा धर्माचरणम करें। तो धर्माचरणम वही कर सकता है जिसके अंदर अंतःकरण में कोई पाप नहीं है। तो बिना चाहे भी अगर पाप आ जाते हैं, कुछ ना कुछ दोष हमसे होते रहते हैं, तो ये सब नित्य कर्म जो हैं ये हमको शुद्ध करते रहते हैं। ये इनका सामान्य फल है। लेकिन जिन कर्मों का कोई फल नहीं कहा जाता, तो नियम है कि उनका सामान्य फल होता है के स्वर्ग प्राप्ति। तो इसलिए वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं किए जाते, लेकिन उनको करने वाला व्यक्ति इतना शुद्ध हो जाता है कि वो स्वर्ग को प्राप्त कर रहा है। तो अब वो जो टीकाकार थे वो ऐसा सोचते थे कि वेद में ये कहा गया है कि नित्य कर्म तो अवश्य करने हैं, उनका इतना महत्व है, तो उनको सदा करना है। और जो अंत में ज्ञान कहा गया है वो भी वेद में है, तो वो भी करना है, उसको भी समझना है। आत्मा और अनात्मा का विवेक उसको भी समझना है। तो कर्म और ज्ञान दोनों मिलके मोक्ष देंगे। कर्म करते रहो और साथ में आत्मा पे विचार करते रहो, आत्मा अनात्मा का। ये ऐसे है जैसे अगर सपना चल रहा है तो स्वप्न के अंदर आप वैदिक कर्म जो है, नित्य कर्म, उनको करते रहें और साथ ही साथ इस पे भी विचार करते रहें कि ये सारा जगत स्वप्न है। स्वप्न का जगत में आप बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि ये स्वप्न है और इसका सत्य है आत्मा, जो इसका दृष्टा है, और वही मैं हूं। इस प्रकार आत्मा अनात्म विचार क्या है? इस सारे जगत की आत्मा को अकर्ता देखना और देखना कि अरे वो अकर्ता आत्मा ही अपने आप को कर्ता देख रहा है। तो कर्तृत्वम जो है वो तो मिथ्या है। तो उनको समझ ही नहीं आया कि ज्ञान का विषय में व्यक्ति अकर्ता देखता है, तो जो अपने आप को अकर्ता देखता है वो कर्म कैसे करेगा? उसको लगेगा कि कर्म तो का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कर्म के कोई फल का ही कोई अस्तित्व नहीं है। स्वप्न में किए गए कर्म सब उनका अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व तो केवल आत्मा का है। इस प्रकार शंकराचार्य जी यहां स्थापित करना चाह रहे हैं कि वैदिक नित्य कर्म जो कहे गए हैं वो शुद्धि के लिए हैं, और वो जब शुद्ध कर देते हैं तो शुद्ध अंतःकरण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, शास्त्र का उपदेश प्राप्त करने पर, और फिर उन कर्मों का त्याग किया जाता है। इसलिए ये नहीं है कि नित्य कर्म जो हैं वो सदा करने हैं, जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाए तो उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये यही टॉपिक चल रहा है कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं पहले कर्म करो, शुद्ध हो जाओ, ज्ञान उत्पन्न कर लो, फिर कर्मों का संन्यास करो। और वो कह रहे हैं नहीं, कर्मों का संन्यास कभी नहीं होगा, कर्म और ज्ञान दोनों इकट्ठे मोक्ष देने वाले हैं। और शंकराचार्य जी कह रहे हैं नहीं, केवल ज्ञान ही मोक्ष देता है, क्योंकि अज्ञान प्रॉब्लम है, समस्या है, और ज्ञान सॉल्यूशन है, समाधान है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि शंकराचार्य जी का मत क्या है? पहले कर्म, शुद्ध हो जाओ, फिर कर्म का त्याग, जो ज्ञान है उसमें स्थित रहो और ज्ञान से अज्ञान को बाधा कर दो। तो ज्ञान, केवल ज्ञान ही मोक्ष का साक्षात साधन है। कर्म इनडायरेक्ट साधन है, ज्ञान डायरेक्ट साधन है। ठीक है, कर्म परंपरा से साधन है, ज्ञान साक्षात साधन है, डायरेक्ट। उनका क्या कहना है? नहीं,
कर्म और ज्ञान का समुच्चय दोनों मिलके इकट्ठे साधन है। तो उसी के विषय में भगवान ने इतने सारी वेद के श्रुतियां जो है उसकी उनको कोट किया, उनको दिखाया। इसमें ये जो जाबाल श्रुति है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो दिखाती है कि कैसे कब हमें संन्यास करना चाहिए। इसको हम देखते हैं सीधा जाबाल उपनिषद में से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जाबाल उपनिषद है, ये एक पुस्तक में दिए गए हैं। यहाँ पर नहीं दिया है कि कौन से वेद में से ये हैं, उसको हम बाद में पता लगाएंगे। तो अभी इसमें से जो भगवान ने यहाँ पर कहा है वो हम देख लेते हैं। तो ये आरंभ में इनका शांति मंत्र है, जाबालोपनिषद ख्यातं संन्यास ज्ञान गोचरम वस्तुतस्त्रैपदं ब्रह्म स्वमात्रम् अवशिष्यते। ओम पूर्णमदः इति शांति। तो इसका पूर्णमदम इदम की इसकी शांति मंत्र है। तो अब हम यहाँ आते हैं, ये शंकराचार्य जी ने ये लाइंस को कोट किया है। वहाँ पर जनक जी, अथ हैनम जनको वैदेहः याज्ञवल्क्यम उपसमेति उवाच। तो क्या हुआ, जनक जी जो वैदेह हैं वो याज्ञवल्क्य आचार्य के पास गए और उनको आके उन्होंने बोला, भगवन् संन्यासं ब्रूहीति, हे भगवान आप मुझे संन्यास के विषय में बताइए। स होवाच याज्ञवल्क्यः, याज्ञवल्क्य इस प्रकार बोले, ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य गृही भवेत्। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरी तरह समाप्त करके, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म का पालन करके आपको क्या करना चाहिए, आप गृही बन जाइए। गृही अर्थात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए। तो ब्रह्मचर्य का जो आपका अध्ययन है, वेद अध्ययन आदि, उसको पूरा कीजिए और गुरुजी से आज्ञा लेके वो आपको योग्य देखें तो आप गृही बन जाइए। गृही भूत्वा वनी भवेत्। फिर जब आप गृहस्थ धर्म का पालन कर लें, पुत्र आदि की जो सब आपके ऋण हैं, पुत्र उत्पत्ति और पंच ऋण जो हैं, सब ऋषियों के प्रति ऋण, देवताओं के प्रति ऋण, भूत ऋण और ब्राह्मणों के प्रति, वो सब ऋण जो हैं आप पूरा कर लें तो गृही भूत्वा वनी भवेत्। तो वनी माने वानप्रस्थ, वन में रहने वाला आप हो जाइए। फिर क्या है, वनी भूत्वा प्रव्रजेत्। जब आप वन में रहेंगे और केवल उपासना करेंगे और अपने वन में जब जाते हैं तो पत्नी अगर चाहें तो साथ जाती हैं, अगर नहीं चाहें तो वो पुत्रों के साथ ही रहती हैं। तो इस प्रकार आप धीरे धीरे पक रहे हैं, आपके अंतःकरण को ज्ञान उत्पत्ति के अनुकूल बनाया जा रहा है। सारी कहानी यही है कि कैसे आपने स्वप्न को, जिस स्वप्न में आप रह रहे हैं उसको पहचानना है, स्वप्न के अंदर रहते हुए ही कि ये स्वप्न है और इसका सत्यम जगत का आत्मा ही मैं ही हूँ। इस प्रकार तो इसलिए प्रव्रज, अब ये है क्रम संन्यास
कि आप सन्यासी कब बने। पहले आप ब्रह्मचारी उसका धर्म पालन किया, और फिर गृहस्थ का धर्म पालन किया, फिर वनी वानप्रस्थ का धर्म पालन किया। इन 3 धर्मों को पालन करके आप सन्यास के योग्य हो गए और ब्रह्म ज्ञान के योग्य हुए। अब इसका मतलब यहां तक जब तक आप वानप्रस्थ पे पहुंचते हैं तो आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। मन जो है वो पूरी तरह निस्पृहा हो गया, उसमें कोई इच्छा नहीं रही, वो केवल स्वप्न में कुछ नहीं चाहता। और वहां ऐसे विरक्त मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ, और उस उत्पन्न ज्ञान में स्थित रहने के लिए आपने कर्मों का त्याग कर दिया। ये है, इसको बोलते हैं क्रम संन्यास, सीक्वेंस, एक ऑर्डर में, पहला एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसी को पीछे कहा था समुच्चय विधान। एक के बाद ये तीनों का समुच्चय है, सीक्वेंस है, क्रम है। अब उसके बाद आता है यदि, अब इसको कहते हैं विकल्प, ऑल्टरनेटिव। विकल्प क्या है? यदि वा इतरथा। और दूसरा क्या है? आप क्या कर सकते हैं? ब्रह्मचर्यादेव, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही प्रव्रजेत। आप सीधा ब्रह्मचर्य आश्रम से ही कर्म का संन्यास कर सकते हैं। और फिर क्या है? ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत, गृहाद्वा वनाद्वा, या गृहस्थ आश्रम से आप संन्यास ले लें या वानप्रस्थ होके संन्यास ले सकते हैं। अथा पुनरअव्रति वा व्रति वा स्नातको वा अस्नातको वा उत्सन्न अग्निकः वा। तो आप कहेंगे पर मेरा तो कुछ कर्म पूरे नहीं हुए, मैंने व्रत धारण नहीं किया, मैं व्रती रहा, व्रती नहीं रहा, मैंने विद्या पूरी की, स्नातक हुआ या नहीं हुआ, या अग्नि के पास मैंने अग्नि कर्म किया या नहीं किया। भगवान कह रहे हैं ये कोई कंडीशन नहीं है। कब आपको संन्यास लेना चाहिए? तो वो कहते हैं यद अहरेव विरजेत तत् अहरेव प्रव्रजेत। जब आपको वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, जिस समय चाहे आपका कोई कर्म पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, कितना ये इंपॉर्टेंट है कि यही वेद जो आपको कर्मों में डाल रहे हैं, वो कहते हैं कि कर्म की परवाह नहीं करो। कर्म माने अपना स्वधर्म। इस स्वप्न में एक यज्ञ है। कौन सा यज्ञ? ये यज्ञ पुरुष भगवान नारायण, उनका ये वपु है। हमको उसके अंदर एक कार्य दिया गया है कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, ये सब एक यज्ञ है। भगवान के ही शरीर में एक ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको स्वधर्म कहते हैं। उसमें वेद ने हमें नियुक्त किया है। लेकिन ये सारा कर्तव्य का उद्देश्य क्या है? कि हमको वैराग्य प्राप्त हो जाए। क्या कमाल की ये दुनिया है, देखिए। कहाँ इस्लाम और कहाँ ये क्रिश्चियनिटी आदि, कैसे हम दोनों की तुलना करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इच्छाओं से ही मुक्त होता जा रहा है, और वहाँ सारा काम परायण है, ठीक है, भोग परायण। और यहाँ वैराग्य परायण। जितना व्यक्ति विरक्त होता जाता है इस संसार के भोगों में, निस्सार देखता है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो दुख रूप है ये संसार, तो उससे वो धीरे धीरे उसका मन
अंतर आत्मा की शांति में जाता जाता है, और फिर उस वैराग्य में वो देखता है कि ये सारा यज्ञ रूप भगवान का जो वपु है, इसकी आत्मा कौन है? प्रकाश रूप आत्मा, साक्षी आत्मा, जगत की आत्मा, परमात्मा भगवान नारायण, उनसे वो अपने आप को अनन्य देखता है कि ये मेरी देह में भगवान जगत की आत्मा नारायण ही है। अहम एव नारायण, मैं ही नारायण हूं। इस प्रकार वो सत्य को देखता है। तो इस प्रकार यहां वो कहा कि जिस क्षण आपका वैराग्य पूरी तरह विरक्त हो गए, कर्मों को आप निष्फल देख रहे हैं कि इन कर्मों ने जो करना था कर दिया, कर्मों का उद्देश्य था वैराग्य तक आपको लेके जाना। यदि कर्मों ने आपको वैराग्य दे दिया, तब आप कर्म संन्यास कर सकते हैं। अर्थात विरक्त वैराग्य क्या है? ज्ञान की उत्पत्ति। आपको आत्मा की नित्यत्व का ज्ञान हो गया और जगत की मिथ्यात्व का ज्ञान हो गया, तो उस ज्ञान में आप स्थित हो जाइए। ठीक है, इस प्रकार ये आगे भी है, लेकिन यहीं तक हमारे लिए इस समय मुख्य है। तो यही बात यहां पर ब्रह्मचर्याद एवं प्रव्रजेत जाबाल उपनिषद में भगवान शंकराचार्य जी ने हमें कहा कि साक्षात वेद ही इस कह रहे हैं आप क्रम से जाइए, या अगर आप पहले ही पक गए हैं तो आप ब्रह्मचर्य से ही कर्म संन्यास लीजिए। अब इसका जो हालत आजकल है, आजकल क्या है? हमारा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जो क्रम था वो हिंदुइज्म का पूरा टूट चुका है। हम मैरिज और गृहस्थ आश्रम में कोई अंतर देखते ही नहीं। हम सोचते हैं सब मैरिज ही है, कोई वैदिक कर्म इत्यादि हमारे यहाँ है ही नहीं, कोई शुद्धि नहीं है। हम केवल बाजार में जाके नौकरी करने वाले करियर ओरिएंटेड बन गए। बचपन से हम अपने बच्चों को कहते हैं बस करियर ही सब कुछ है, पैसा कमाओ और फिर आपके पास जो भी आप करना चाहते हैं कर लेंगे, पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन तो ये समझना चाहिए कि ये हिंदुइज्म का सबसे गिरावट का काल है। हमको हमारी ही विद्या से, विद्या परंपरा से पूरी तरह काट दिया गया है और हमको राम जी की शरण लेके वापस विद्या में प्रतिष्ठित होना है। तो इसलिए सामान्य जो गृहस्थ हैं वो भी अनाड़ी हैं, उनको कुछ पता नहीं। वो केवल बाजार में जाते हैं, पैसे कमाते हैं, घर आते हैं, वो कहते हैं हम कर्तव्य कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं और उनको डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि बना रहे हैं। यही हिंदुइज्म है। और भगवान में मंदिर में जाके पूजा करते हैं, हे भगवान मेरा बच्चा इंजीनियरिंग में पास हो जाए, IIT की उसकी सीट आ जाए, बस। और दूसरी तरफ क्या है? जो वो यहाँ कहा ब्रह्मचर्य से संन्यास लो, तो वो दूसरी चीज़ क्या है? लोग ब्रह्मचर्य के बाद ही साधु बन रहे हैं। तो कोई वैराग्य क्या है? वो बस छोड़ना चाहते हैं, उनका मन जो है उखड़ा हुआ है। कहीं बस उनको साधु में मज़ा दिखता है, क्या दिखता है राम जाने, लेकिन वो घर छोड़ देते हैं, बिल्कुल अपरिपक्व। और आश्रमों में जहाँ जाते हैं वहाँ पर भी वो जाके आश्रम फॉर्डर बन जाते हैं। आश्रम वाले उनको अपने सिस्टम में लगा लेते हैं, कोई विद्या नहीं कहीं पर। वहाँ पर भी क्या होता है? लोग आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, महात्माओं के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, पैसे दिए और बस। इस प्रकार सब पाखंड चल रहा है। पूरा हिंदू समाज इस समय वैदिक धर्म से पतित अवस्था में है, दीमक लगी हुई है। इसलिए जितनी जल्दी हम इसको पहचानेंगे
और अपने कर्तव्य को करेंगे। दुनिया को नहीं बदलना, अपने आप को देखिए, मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं। आप राम जी से पूछिए, राम जी मुझे बल दीजिए ताकि इस यज्ञ में मैं अपनी आहुति डालूं। ठीक है, इसलिए हमको अच्छे ब्रह्मचारी चाहिए, अच्छे गृहस्थ चाहिए, अच्छे वानप्रस्थी चाहिए, अच्छे सन्यासी चाहिए। हर चीज राम जी की आज्ञा से हो, ये यज्ञ हमारा कल्याण करे। अभी यज्ञ अग्नि ही बुझ गई है, लेकिन जो भी राम जी की सर्वात्मा की शरण लेता है वहां यज्ञ अग्नि फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसके बाद भगवान ने पहले वेद के श्रुतियां, अब ये महाभारत में से बता रहे हैं कि यही जो चतुर्थ आश्रम है, कर्म का संन्यास का आश्रम, ये हमारे वेदों में है। इसलिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय, सदा कर्म करो, ये जो लाइन कही गई है वो उस तब तक है जब तक वैराग्य नहीं आ जाता। जब वैराग्य आ गया तो आप कर्मों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि कर्मों ने अपना काम कर दिया। अब ये देखिए, यहां पर ये कहा है त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्य अनृतय त्यज। तो कर्म का मतलब क्या होता है, धर्म को करो और अधर्म को त्यागो। ठीक है, अधर्म से दूर रहना। तो धर्म और अधर्म की परिभाषा है, ये तुम्हारे लिए धर्म है, ये तुम्हारे लिए अधर्म है। तो दोनों का अनुष्ठान किया जाता है। आप धर्म का भी पालन करते हैं और अधर्म से दूर रहने का भी पालन करते हैं। तो लेकिन क्या यहां का दोनों के अनुष्ठान को आप छोड़ दीजिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, सत्य और अनृत के अनृत माने असत्यम, धर्म क्या है, सत्यम, सत्य के अनुसार व्यवहार करना, और अधर्म क्या है, सत्य के विरुद्ध अनृत व्यवहार करना, अपना कर्म। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सत्य क्या है, ये यज्ञ रूप है। ऐसे ही ये नहीं समझ लेना कि ऑफिस जाना और वहां जाके काम करना। ऑफिस भी अगर आप जाते हैं तो आप राम जी का ही नमक खाइए, मालिक का नमक मत खाइए। राम जी से आज्ञा लीजिए कि हे भगवान, मैं तो इसी को जानता हूं, मैं किसी वैदिक में नहीं हूं, मेरे लिए आप बताइए मुझे क्या करना है। जैसे राम जी अगर ऑफिस में काम करते होते तो उनका जो व्यवहार होता वैसे ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, राम जी कभी भी अपनी मालिक की जी हजूरी, उसके आज्ञा पालन नहीं करते, वो सदा जगत की आत्मा की ही आज्ञा पालन करते। तो इसलिए सत्य का मतलब क्या है, अंतरात्मा, परम सत्य। उस परम सत्य की आज्ञा के साथ रहो, कोई ऐसा कार्य ना करो जो यज्ञ के विरुद्ध हो। तो ये धर्म को समझना है। धर्म जो है समष्टि के अनुसार होना, होल के अनुसार होना, मार्केट वैल्यू सिस्टम नहीं, यज्ञ सनातन वैल्यू सिस्टम। तो इसीलिए ये कहा। अब लोग केवल इतने को ही ले लेते हैं कि देखिए कहा है धर्म अधर्म छोड़ दो, तो छोड़ने का काम तो बड़ा पसंद आ जाता है। तो इसका मतलब यहां किसके लिए कहा जा रहा है, ये उपदेश उसके लिए है जो वैराग्य को प्राप्त हो गया है, जिसका ज्ञान उत्पन्न हो गया है, जो स्वप्न को स्वप्न की तरह देख रहा है। तो उसके लिए स्वप्न में जो धर्म अधर्म है अब उनका कोई अर्थ नहीं है। उभे सत्य अनृते त्यक्त्वा ये न त्यजसी तत्यज। ये बहुत बड़ा बात है कि दोनों आपने धर्म अधर्म को तो त्याग किया, अपने कर्मों को त्याग किया, लेकिन अपने अहंकार का यदि त्याग नहीं किया कि मैं बड़ा त्यागी हूं, वो जो अहंकार है जिससे आपने इन दोनों का त्याग किया उसका भी त्याग करो। वो कैसे करते हैं, तत्व विवेक से, आत्मज्ञान से, कि स्वप्न का जो अहंकार है वो भी आत्मा का विशेषण नहीं है। आत्मा, जगत की आत्मा साक्षी नित्य शुद्ध है।
ठीक है, अहंकार उसमें कल्पित है। इस प्रकार, और ये नहीं कि सन्यासी बन के फिर दुकान खोल लो। संसारमेव निस्सारम, इस संसार में कुछ नहीं है। नहीं, अगर मैं ट्रम्प बन जाऊं तो भी कुछ भी, आप बड़ी से बड़ी चीज भी कर लेते हैं, स्वप्न के अंदर ही कूदते रहते हैं। सबसे बड़ा धन इस संसार में वैराग्यम है। कस्य न सुखम करोति विरागः, वैराग्यम के लिए जीना है। इसलिए संसार को निस्सार देखना, ये कोई डिप्रेशन नहीं है, ये करेक्ट अप्रिसिएशन है, ये ज्ञानम है। तो संसारम एवं निस्सारम दृष्ट्वा, फिर क्या करना है? क्या सुइसाइड कर लें? नहीं, सार दृक्षया, तो फिर सार कहाँ है? अगर ये सारा स्वप्न की सारी चेष्टाएं निस्सार हैं, तो सार कहाँ है? सार देखने की इच्छा से वो क्या करते हैं? प्रव्रजंती अकृत दोहा, अभी उनका विवाह भी नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, लेकिन ऐसे समय में भी वो पूरे संसार को निस्सार देखते हैं और ब्रह्मचर्य से ही परम वैराग्यम आश्रिता। कितनी सुंदर बात है। शंकराचार्य जी ने इसी प्रकार संन्यास लिया था, लेकिन आजकल के बच्चों को मिसगाइड करके सन्यासी बना दिया जाता है और वो अंदर से अभी पूरे पके होते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे का आगे देखेंगे। ये उपदेश जो है, ये बृहस्पति जी ने अपने पुत्र कच को दिया था। बृहस्पति जी ज्ञान के स्वरूप हैं, देवताओं के गुरु हैं, और उनके पुत्र कच, उनको ये उपदेश दिया गया। तो दोनों महात्माओं को प्रणाम करके हम इनके चरणों को स्पर्श करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।